जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जय गुरु जी। संगत जी, एक सेवा है छोटी सी, क्योंकि बहुत सारी नई संगत भी हर साल और हर रोज़ ही समझ लो जुड़ते हैं। वैसे तो नया पुराना कोई नहीं होता इस दुनिया में। जो गुरु जी के पास जुड़ जाता है वो गुरु जी की संगत ही बन जाता है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी अभी जुड़े हैं और वो गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने घर में, और वो सत्संग करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये खुद फ़ोन करके और मैसेज करके कहते हैं कि हम लोग सत्संग करते हैं पर हमें पूरी गरिमा के बारे में सत्संग की नहीं पता। आंटी, आप हमें बता दीजिए सत्संग कैसे किया जाता है, गद्दी कैसे लगाई जाती है, भोग कैसे लगाया जाता है। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर इसको पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोग है ना बार बार पूछते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं। तो हो सकता है कि इस सत्संग को आप आगे भी शेयर कर देना। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप भी सुन लीजिए। अगर आपको पता है और आपसे भी कोई पूछता है तो आप उसको यूट्यूब का लिंक भी भेज देना, मैं आपको भेज दूँगी इसको रिकॉर्ड करके। और मैं अब आपको बताती हूँ कि जितना भी गुरुजी ने जो हमें सिखाया सेवा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिसके देखिए संगत जी, सबके ना अपने अपने भाव होते हैं। कोई किसी भी भाव से घर में सत्संग कर सकता है। उसका बस भाव जो है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसमें कोई निष्कपटता या कोई हेर फेर या कोई चुस्त चालाकियाँ, ये सब गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी ये कहते हैं कि किसी की देखा देखी कभी भी आप रीस करके कुछ भी मत कीजिए। देखिए, आपके पास जितना है उतनी चादर में आप पैर फैलाइए। ये मत देखिए कि कौन कितना अच्छा भोग लेके आता है, कौन कितने अच्छे फूल लगाता है, कौन कितनी अच्छी गद्दी लगाता है, कौन कितने महंगे चोले लगाता है। देखिए, अगर आपके पास जो भी है आप उसी में ही आप खुश रहिए। और जितना भी आपको भगवान ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ही ना आप चोला लीजिए गुरु जी का। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 4-4 5-5 हज़ार के चोले लेने का। मैं आपको मतलब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बात कि मैं खुद जो चोला बनवाती हूँ ना, आप देखते हैं इतने अच्छे अच्छे चोले हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं मैं बनवा के दो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता संगत जी कि मैं सबको चोले बनवा के दूँ। हालांकि मैं कईयों को दे भी देती हूँ जो बाहर रहते हैं, यूएस वगैरह रहते हैं, क्योंकि वो मेरी सेवा होती है। क्योंकि मुझे तो ये काम करना नहीं है, मैं तो बहुत पहले अपना छोड़ चुकी हूँ बुटीक वगैरह का जो भी मेरा काम था। तो हम जो चोला बनाते हैं वो मुश्किल से 2500 और 3000 के बीच में बहुत ही सुंदर चोला बन जाता है, विद दुपट्टा, विद टेबल कवर, सब कुछ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद सोचते हैं कि 500 और 1000 रुपीज़ में बनाएं। तो देखिए, उसमें चोला बनता नहीं है। पर हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप गुरुजी गद्दी के लिए ढाई, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप 2.5 मीटर का एक पूरा कपड़ा लीजिए, पूरा क्लॉथ लीजिए 2.5 मीटर का, और उसके ऊपर छोटा सा बॉर्डर लगा दीजिए। उसको टेलर से सिलाई लगवा के उसमें एक बॉर्डर लगा दीजिए। और 2.5 मीटर का या आप एक दुपट्टा ले लीजिए अलग सा कंट्रास्ट में। और 1.25 मीटर के साइड में टेबल कवर ले लीजिए। और ½ मीटर में 2 भोग के कवर बन जाते हैं, मतलब 1 मीटर में 4 बन जाते हैं। तो उसके आप 4 कवर बना लीजिए, जिसमें एक चौकी का कवर हो जाएगा, 2 भोग के हो जाएंगे, और जो है एक ग्लास का कवर बन जाएगा उसमें आपका। बस इतना ही आपको करना होता है। और गर्मी के अकॉर्डिंग गर्मियों के चोले बनवाइए, सर्दी के अकॉर्डिंग सर्दियों में वेलवेट या सिल्क का चोला बनाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशी के लिए, सुंदर दिखने के लिए, देखिए आप लोग सोचते हैं कि बड़े मंदिर में चोला कैसा लगता है या किसी के सत्संग में कैसा लगता है। तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बड़े मंदिर में देखिए एसी चलते हैं, कूलर हमेशा चलते हैं, वहाँ पे ठंडा रहता है। और वो भगवान का एक मंदिर है, वो रोज़ के रोज़ चोले भी चेंज करते हैं और वहाँ पे ठंडक भी है। अब किसी के घर में एसी चल रहा है तो वो थोड़ा सा चोला ऐसा पहना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पे कूलर भी नहीं है, सिर्फ पंखा चल रहा है, और वहाँ पे आप चमकीले चमकीले सितारों से जड़े हुए चोले गुरुजी को पहनाते हो, तो सोचो कितनी उन्हें गर्मी लगती है। हम पहन सकते हैं इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े चमकीले चमकीले, ब्रोकेट के, सिल्क के नहीं पहन सकते ना।
तो मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़ा खरीदिए। गुरुजी, मैंने कहा ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, गुरुजी आपके सिर्फ संगत जी भाव को ही ब्लेस करते हैं। उन्हें आपके चोलों से, उन्हें आपके महंगे कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शिफॉन के दुपट्टे लूँ, जैसे अब आज देखिए मैंने गुरुजी को ये शिफॉन का दुपट्टा पहनाया हुआ है, ये जो है ना फुलकारी का, और नीचे जो चोला पहनाया, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सिर्फ 70 रुपीज़ मीटर कपड़ा है जो बीच में लगा हुआ है। और मतलब मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे बहुत महंगा चोला लगाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लगाऊं और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। हम महंगा भी लगा लेते हैं जब गुरुजी का बर्थडे होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इस बार हमने गुरुजी के बर्थडे पे चंदेरी कॉटन का लिया है गढ़चोला का, और बड़ा ही सॉफ्ट है वो कपड़ा। तो इस तरीके से गुरुजी के मौसम के हिसाब से उनको आप कपड़े लगाइए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको गद्दी लगानी है। गद्दी के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नया सोफ़ा ख़रीदना होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हम नया सोफ़ा लें। अगर आप परमानेंट गद्दी लगाते हो संगत जी, कि हमेशा आपको गद्दी लगानी है, बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड है, मुझे लगता नहीं है कि मैं 10 मिनट में इसे आपसे शेयर कर पाऊँगी शायद। जब भी हम कोई गद्दी लगाते हैं, तो अगर हमें परमानेंट गद्दी लगानी है तो हमें एक नया सिंगल सोफ़ा परचेज़ करना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, छोटा करिए बड़ा, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं आप कर सकते। कि आजकल आपने देखा है वो जो ऑनलाइन आपको गद्दियाँ दिखाई देती हैं, 3-3 4-4 हज़ार की बेचते हैं। छोटा सा बच्चों वाला खिलौने वाला सोफ़ा होता है, छोटी जुत्ती होती है, छोटे छोटे वो होते हैं। ऐसा नहीं करना होता। देखिए गुरुजी हमारे लिए लाइव हैं, गुरुजी हमारे लिए एक साक्षात रूप में है, कहीं गए नहीं हैं। और सोचिए गुरुजी 6 फुट के लंबे चौड़े हैं, वो इतनी छोटी गद्दी पे कैसे बैठ सकते हैं, है ना। और जब आप घर में सत्संग करते हो तब तो आप सोफ़े पे गद्दी लगाते हो, और जो परमानेंट लगाते हो वो अपने दिल की तसल्ली के लिए एक छोटी सी गद्दी लगा लेते हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको गद्दी लगाना कोई परमानेंट ज़रूरी नहीं है। अगर आप परमानेंट की हैसियत रखते हो तो फिर आप एक सिंगल सोफ़े पे गद्दी लगा सकते हो। परमानेंट गद्दी लगाने के लिए भी आपको ड्राइंग रूम में गद्दी नहीं लगानी है, आपको किसी बेडरूम में गद्दी नहीं लगानी है। आपके पास एक छोटा सा कमरा, मंदिर वाला कमरा अलग से है, या कोई एक रूम है, तो आप वहाँ पे गद्दी लगाइए, क्योंकि गुरु जी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है, उनको भी रेस्ट करना होता है। वो भी हमारे साथ बैठते हैं, मंत्र जाप में बैठते हैं, अमृत वेले में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। तो कई लोग ड्राइंग रूम में जब गद्दी लगाते हैं संगत जी, तो वहीं से चप्पल वगैरह लेके आते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि लोगों ने ड्राइंग रूम में गद्दी लगाई होती है, वहीं खुद भी सोफे पे बैठ जाते हैं, और वहीं पे गद्दी लगी है, और वहीं पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं पे टीवी देख रहे हैं। तो गुरुजी को तो रेस्ट मिल नहीं रहा ना। तो थोड़ा सा गुरुजी के लिए हमें पर्दा रखना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आप गद्दी लगाते हो परमानेंट, वहाँ पे गुरुजी का पंखा तो हमेशा ही चलना चाहिए। और अगर वहाँ एसी लगा हुआ है तो पाठ करते समय, भोग लगाते समय आप एसी कूलर जरूर चला दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको कभी कभी गद्दी लगानी है, जैसे आपको कभी सत्संग के समय गद्दी लगानी है, तो आपको नया सोफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के ही किसी एक सिंगल सोफ़े के ऊपर आप पहले एक साफ़ सी चादर बिछा दीजिए या कोई कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप गुरुजी का चोला लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास सोफ़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर में सोफ़ा भी नहीं होता, तो उनको जब हम सत्संग करने के लिए जाते हैं तो उनके घर में जो प्लास्टिक की चेयर होती है उसके ऊपर हम एक ब्लैंकेट रख देते हैं, पतला वाला तय लगाकर, थोड़ा वो मोटा हो जाए ताकि वो चुभे नहीं गुरुजी को कुर्सी। और फिर उसके ऊपर हम एक चादर बिछा के चोला लगा देते हैं और कुशन रख देते हैं पीछे। तो अब जब भी आप चोला लगाएंगे तो आप पहले चोला लगाएंगे, कपड़ा सूट नहीं लगाना, कोई लेडी सूट नहीं लगाना, कोई कुर्ते पजामे नहीं लगाने होते हैं, सिर्फ चोला लगाना होता है और उसके ऊपर एक कुशन रखना होता है। और कुशन में भी आजकल एक ओंकार के कुशन जो हैं वो हमने बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत ज़्यादा इस बारे में बोला कि एक ओंकार जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बानी का पहला अक्षर है, तो उस पर गुरुजी टेक लगाकर क्यों बैठते हैं, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो हमें भी ये बात बहुत सही लगी थी, पहले भी ये बात उठी थी, तो मैंने तो अपने घर से बिल्कुल एक ओंकार के कुशन हटा दिए हैं। कहीं और अगर हम जाते हैं, वहाँ पे अगर उन्होंने हमें चोला दिया तो हम एक ओंकार को जो है वो जहाँ जोत जगती है, गुरुजी का स्वरूप रखा होता है, वहाँ हम एक ओंकार रख देते हैं और ओम को हम कुशन को एक साइड में गद्दी पे रख देते हैं। वरना आप डिज़ाइनर कुशन ले लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। अभी मैं आज यूएस का एक सत्संग देख रही थी, स्विमिंग पूल के किनारे उन्होंने किया था और स्विमिंग पूल के पास मोर नाच रहे थे,
और पीकॉक वाला उन्होंने कुशन रखा था। ये देखिए मैंने भी एक पीकॉक वाला कुशन रखा हुआ है। ऐसे आप कोई भी कुशन रख लें, किसी पे कोई सीक्वेंस वाला कुशन रख लें, कोई प्रिंटेड रख लें, फूलों वाला रख लें, कोई बटरफ्लाई बनी हो वो रख लें, ठीक है। इस तरीके से आप अपना गुरुजी का कुशन लगाकर दुपट्टा लगा दें और साइड टेबल पर जैसे हमने देखी कवर बिछाएं ऐसे बिछा दें। अब जो गुरुजी जब बैठेंगे तो गुरुजी का जो राइट साइड आएगा ना, जैसे गुरुजी का राइट हैंड जो आ रहा है, जहाँ ये टाई लगी है गुरुजी का इस तरफ राइट हैंड है, तो यहाँ पर हम टेबल के ऊपर जल प्रसाद रखेंगे और भोग की थाली रखेंगे। और जो हमारा ये लेफ्ट साइड होता है गुरुजी का, जब हम जनरली सत्संग करते हैं तो हम इधर जोत जगाते हैं, पर हमने यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है और अपने अकॉर्डिंग कमरा है। जैसे हमारा यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हैं, तो हमारे इधर जगह थी काफ़ी, तो हमने इधर ही शिव जी और माता रानी के पास ही हम यहाँ पे जोत जगा देते हैं, ठीक है। जोत का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही तरफ जगानी है, बस भोग आपका हमेशा राइट साइड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी राइट साइड से भोग खाते हैं। कई लोग ना लेफ़्ट साइड में भोग रखते हैं, तो आप थोड़ा अपना भी देखिए। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो आप अपने राइट हैंड से खाना खाते हैं ना, तो उस तरीके से जैसे हम प्लेट लगाते हैं। अब ये बात हो गई। अब हम तैयारी करते हैं सत्संग करना कैसे होता है। सत्संग, कोई भी सत्संग आप करते हैं, जैसे कभी कभी आप महीने में मंथली करते हैं, गुरुजी के बर्थडे पे जब भी आप करेंगे, गुरुजी के बर्थडे पे तो बार बार गुरुजी यही कहलवा रहे हैं कि हम सुबह सुबह अमृत वेला कर लें, 5 to 6 कर लें, 6 to 7 कर लें, 5 to 7 कर लें, सॉरी 2 घंटे का हम सत्संग कर लें और उसके बाद हम बड़े मंदिर जाएंगे। हम उस दिन कोई सत्संग नहीं रखते घर में, क्योंकि हम उसके बाद सत्संग रखते हैं। जैसे हमने 9 तारीख को रखा है गुरुजी का सत्संग, पूरा महीना 31 जुलाई तक कभी भी आप बर्थडे उनका मना सकते हो। तो जब भी आप प्लेलिस्ट बनाएं तो 2 घंटे की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आ जाती है। आप डालें गुरुजी प्लेलिस्ट 2 आवर्स, बहुत सारी शब्द गुरबानी है उसमें, और शब्द गुरबानी के साथ में पहले उसमें वेलकम बैंड होता है, फिर उसमें एक ओंकार होता है, फिर उसके बाद गुरबानी होती है, लास्ट में शुक्राना होता है, एक आधा भजन होता है, बीच में व्याख्या भी होती है, और फिर मंत्र जाप होता है और आनंद साहब होता है और आरती होती है। तो आपने क्या करना है, पहले ही अपनी प्लेलिस्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी संगत जी, कई लोग ना डायरेक्ट यूट्यूब से ना सत्संग में प्लेलिस्ट चलाते हैं। आपने देखा होगा उसमें बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, हर एक भजन के बाद उनको उसको चेंज करना पड़ता है उठ उठ के, और उसमें ऐड आती रहती है। तो ऐसा ना करें, संगत बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, गुरुजी भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप उस पहले ही उसको प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लें, या ऐसे बड़े सारे शब्द के ग्रुप बने हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं जो सेवा करते हैं, आप उनसे वो मांग सकते हैं। आपने वो डाउनलोड कर लिया, अब आपने सत्संग शुरू होने के 1 घंटा पहले आप तैयारी शुरू कर दीजिए। पूरा 1 घंटा पहले आप गद्दी लगा लीजिए, गुरुजी का चोला देखिए, बार बार उसको देखिए कि वो सही लगा कि नहीं लगा, पूरा अच्छे से प्रेस है, हाथ से उसको ठीक से करिए। गुरुजी का चोला प्रेस होना चाहिए, मुचड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, दुपट्टा अच्छे से प्रेस होना चाहिए, दुपट्टा ठीक से लग गया है। फिर आप नीचे चरणों के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आप चरण पे ना कुशन रखा कीजिए, वो जो चौकी होती है वो मत रखिए, सीधा सीधा एक सिंपल सा कुशन रखिए। सॉफ्ट गुरुजी की रुई जैसे कोमल हमारे गुरुजी के पाँव हैं, तो वो उस कुशन के ऊपर पाँव रखेंगे, और उसके आगे ना आप चरण स्वरूप रख लीजिए अगर आप चाहते हैं। जैसे ये रखा हुआ है, देखिए हमने चरण स्वरूप रखा हुआ ना। गुरुजी की जुत्ती हम नहीं लगाते संगत जी, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। गुरुजी ने ये थॉट मुझे दिया था कि जब हम अपने घर में श्री गुरु नानक देव जी और शिव जी को विराजमान करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि फिर मैं भी अपनी जुत्ती लेके अंदर नहीं आऊँगा। तो आपने देखा होगा कि बड़े मंदिर में भी गुरुजी की जुत्ती सिर्फ ओकेजनली लगती है, वो भी उनकी पहनी हुई जुत्ती होती है। वरना आप गुरुजी के बड़े मंदिर की कोई भी पिक उठा के देख लीजिए, उसमें कुशन होता है, कुशन के ऊपर माला होती है और नीचे फूल लगे होते हैं, रंगोली बनी होती है। वहाँ पे ये वाले चरण स्वरूप भी नहीं होते फ्रेम करे हुए। कई जगह मैंने देखा है लोग बिना फ्रेम के ही चरण लगा देते हैं, ऐसे भी नहीं करना। गुरुजी का कोई भी स्वरूप भी बिना फ्रेम के नहीं लगाना। कई बार गुरुजी के स्वरूप लोगों को मिलते हैं तो वो कीलों से और टेपों से उसको टेप लगाकर दीवार पर लगा देते हैं, ऐसे भी नहीं करना होता। सिंपल सा फ्रेम करा लीजिए, कोशिश कीजिए कांच का ना कराएं। आजकल एक्रेलिक आए हुए हैं और सीधा सीधा लेमिनेशन होता है, और बोर्ड के ऊपर उसको स्वरूप ही लेमिनेशन किया जो बड़े मंदिर से जैसे ये मिला हुआ है, इसको बोर्ड पे पेस्ट करके साइड में फ्रेम लगा दिया गया है। तो ये आप कहीं भी ले जा सकते हो, रख सकते हो, टूटने का डर नहीं होता।
अब आपने साइड में जो टेबल लगाई है उसके साइड में ही आप, अच्छा आपको स्वरूप गुरुजी गद्दी के ऊपर नहीं रखना, आपको या तो स्वरूप को वॉल के ऊपर लगाना है, या आपको टेबल साइड में जो आपने भोग की टेबल लगाई है उसके पीछे एक और स्टूल लगा दीजिए और वहाँ पे आप स्वरूप को स्टैंड करके खड़ा कर दीजिए, या स्टैंड में आप स्वरूप लगा लीजिए। ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गद्दी के ऊपर स्वरूप रखते हैं। देखिए गुरुजी कहते हैं मेरी तो बैठने की जगह ही नहीं होती है। अब आप ये बताइए, अगर आप किसी घर में जाते हो और आप कोई आपको सोफे पे बिठाता है और उसके ऊपर कोई फ्रेम रखा हुआ है, कोई फोटो फ्रेम रखा हुआ है, तो आप बड़े कॉन्शियस से रहोगे कि अरे गिर जाएगा मेरे ऊपर, मैं ध्यान से बैठूं, ये टूट ना जाए। तो ऐसे ही सेम टू सेम गुरुजी हैं, कोई भी उनका फोटो का फ्रेम उनका गद्दी के ऊपर नहीं रखना, उनको गद्दी खाली मिलनी चाहिए जिसपे वो आराम से विराजमान होकर संगत को ब्लेस कर सके संगत जी। ठीक है। अब आपने फ्रेम को दीवार पे लगा दिया या साइड टेबल पे रख दिया, या फिर आपने जहाँ जोत रखी है वहाँ पर आपने गुरु जी का स्वरूप लगा के उसके आगे आप जोत रख देंगे। अब आपने सत्संग शुरू होने से पहले गद्दी लगा ली, चोला लगा लिया, स्वरूप लगा लिया, और आपने रंगोली भी बना लेनी है। ज़्यादा फूलों की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से फूल ले आए, मोगरा के ले आए, थोड़े से गुलाब के ले आए, 2-3 माला ले आए, उससे आप रंगोली सुंदर सी जैसे भी चाहे बना लें, आगे एक मैट बिछा दें। ठीक है। चरणों में कभी भी ओम एक ओंकार नहीं बनाते हैं, फूलों से भी नहीं बनाते संगत जी। ओम एक ओंकार अगर आप चाहते हो रखना, तो जैसे ये मुझे अभी एक प्यारी सी संगत ने दिया था, शालिनी आंटी ने, तो ये मैंने दीवार पे लगा दिया था, तो ये सफिशेंट होता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप छोटा सा गुरु नानक देव जी का स्वरूप चाहें तो लगा सकते हैं, शिव जी का लगा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ गुरु जी का ही स्वरूप लगा के आप सत्संग को कर सकते हैं। ठीक है संगत जी। अब आपने क्या करना है, चाय प्रसाद आपने 10-15 मिनट पहले ही बना लेना है। अगर ज़्यादा संगत को बुलाया है तो आपको 1 घंटा पहले 40-50 लोगों की चाय रखनी पड़ेगी। घर में अकेले सत्संग कर रहे हैं, भोग की चाय बना ली, पूरी चाय बना लीजिए, जितने भी 2-4-5 लोग हैं, चाय बना के ढक के रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद चाय के साथ जो भी आपको नमकीन, बिस्किट, नमक पारे, जो भी आपको समोसा गुरु जी को खिलाना है वो रख लीजिए, साइड में रख लीजिए। कड़ाह प्रसाद भी थोड़ा सा आप पहले बना लें। कड़ाह प्रसाद बनाने की विधि भी मैंने यूट्यूब पे दे रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो आपको 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी घी और 1.5 कटोरी पानी लेना है। बहुत सिंपल है, 5 मिनट में कड़ाह प्रसाद बन जाता है। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपने गैस के ऊपर कढ़ाई रखनी है, उसमें सबसे पहले आपने देसी घी डालना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो आपने उस गैस को थोड़ा धीरे कर देना है, और 1 कटोरी आटा लेके उसमें डाल के और फिर गैस को तेज कर दें, और उसको जल्दी जल्दी कोने से कढ़ाई को पकड़ के चलाते रहें, फटाफट उस आटे को चलाते रहें। वो घी पूरा आटा छोड़ देगा। अब धीरे धीरे उसमें 2-3 मिनट बाद ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। गैस को धीरे नहीं आपने करना, तेज ही रखना है। और अगर आपको लगे कि वो जल रहा है, काला हो रहा है, ज़्यादा एकदम तेज गैस हो गई, तो थोड़ी सी आप उसे धीरे कर सकते हो। हम चाशनी भी नहीं बनाते, हमने ये गुरुद्वारे बंगला साहब जैसा हम प्रसाद बनाते हैं। तो आपने जो चीनी रखी थी, अगर 1 कटोरी से थोड़ी कम भी चीनी ले लेंगे तो चलेगी, पौनी कटोरी भी चलेगी। अब आपने वो चीनी, उस जो कड़ाह प्रसाद की खुशबू आनी शुरू हो गई आटे की, उसके अंदर आपने चीनी एज इट इज़ डाल देनी है। फिर उसको तेज़ तेज़ चलाना है, वो पंजीरी टाइप का बन जाएगा। अब आपने जो 1.5 कटोरी पानी लिया था, सिंपल पानी, कोई गर्म नहीं करना, ताज़ा पानी, उसको आपने धीरे धीरे और पाठ प्रसाद बनाते हुए आपको मंत्र जाप करते रहना है, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना है, साइड में मंत्र जाप चला सकते हो। सर को ढककर प्रसाद बनाना है, चप्पल उतार कर प्रसाद बनाना है। ठीक है। अब आपने मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे वो पानी उसके अंदर, कटोरी वाला 1.5 कटोरी पानी डाल के, और गैस को तेज करके साइड पकड़ के जल्दी 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 उसको चलाना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी कड़छी मारनी है। सारा प्रसाद कढ़ाई से हट के बीच में आ जाएगा, और लास्ट में 1 चम्मच देसी घी उसके ऊपर से डाल के और अच्छी तरह से चला के गैस को बंद कर दें। 5 मिनट में आपका कड़ाह प्रसाद बन गया। उसको आप कैसरोल में डाल लें ताकि वो गरम गरम रहे, घी समेत डाल दें, वो घी छोड़ जाएगा और उसमें चमक आ जाएगी। ठीक है। अब आप उसे ढक के रख लें। अब हम तैयारी करते हैं सत्संग की। टाइम हो गया, सपोज करो आपने 3 से 5 का सत्संग रखा है, या 5 से 7 का आपने सत्संग रखा है संगत जी,
तो आप गुरुजी के जहाँ पे गद्दी लगी है वहाँ पर साइड में खड़े हो जाएं, दोनों तरफ खड़े हो जाएं, घर का दरवाज़ा खोल दें, अगर नीचे गेट है तो वो भी खोल दें। कई बार ऐसा होता है हम खड़े होते हैं, गेट नहीं खुला होता, बड़े प्यारा थॉट देते हैं, गुरुजी कहते हैं दरवाज़ा ते खोलो, मैं ते हाले बाहर ही खड़ा हुआ। तो जब वेलकम बैंड आप चलेगा तो उसमें आप दोनों साइड में गुरुजी के स्वागत के लिए, वेलकम करने के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। अच्छा, कई बार ना लोग जैसे गुरुजी का बर्थडे या बहुत बड़ा स्केल पे सत्संग करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बैंक्वेट में करते हैं या ज़्यादा संगत होती है तो ढोल के साथ गुरुजी को लेके आते हैं, तो अच्छी बात है, वो उनका भाव होता है ना। तो आप जब भी गुरुजी का स्वरूप ढोल से नीचे से लेके आते हैं, ये सब काम आपको 5-7 मिनट पहले करना है। आप ऐसा मत कीजिए सत्संग का टाइम है 3 बजे तो आप ये सब काम शुरू कर रहे हो। 10 मिनट पहले आप सारे नीचे जाइए, एक स्वरूप रखिए गुरुजी का हाथ में, ऊपर दुपट्टा कैरी कीजिए, चार लोग दुपट्टे को ऊपर से गुरुजी के पकड़ लें और स्वरूप को ऊंचा रखिए और स्वरूप जिसने पकड़ा है उनको आगे रखिए। लोग क्या करते हैं, स्वरूप गुरुजी का पीछे होता है, खुद आगे नाचते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, गुरुजी को कोई देख ही नहीं रहा, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे गुरुजी को आगे रखिए, साइड में डांस कीजिए, बीच में जगह छोड़ दीजिए और अपना जो ढोल के साथ उनको लाते लाते ऊपर लेके आइए, फूल थोड़े से बिखेरते हुए रास्ते में, और पूरे टाइम से पहले आ जाइए, मतलब 2 मिनट पहले आके आप स्वरूप को अपनी जगह पे रख दीजिए और खड़े हो जाइए। उसके बाद वेलकम बैंड कीजिए, ठीक है। वेलकम बैंड के समय आप ताली बजा सकते हो संगत जी। बाकी उसके बाद जब एक ओंकार होता है आपको ताली नहीं बजानी, आपको शब्द गुरबानी भी साथ साथ नहीं बोलनी होती बिल्कुल भी। गुरबानी या भजन कोई भी साथ में हमें नहीं गुनगुनाना, मन में बोलना होता है ताकि हमारे साथ वाला डिस्टर्ब नहीं हो, है ना संगत जी। अब आपने वेलकम बैंड के बाद अभी आप सब खड़े रहेंगे, कोई भी मत्था नहीं टेकेगा। फिर एक ओंकार सतनाम की पहली पौड़ी जब चलेगी तो जो घर का होस्ट होता है उसको जोत जगानी होती है, वो जोत जगाएगा और फिर तिलक लेकर, चंदन का तिलक भी आप पहले ही रख लें लिक्विड वाला, गुरुजी को तिलक करेंगे। फिर गुरुजी के चरणों में हम तिलक लगाते हैं, जो भी हमारे वाहिगुरु जी हैं, शिव जी हैं, उनको हम पहले तिलक लगा देते हैं और उसके बाद हम सब एक एक करके माथा टेकते हैं। और जब होस्ट ने माथा टेक लिया तो वो सबसे पहले आके जल प्रसाद एक ग्लास में लेके आए, ट्रे में ग्लास लेके आए, उसको ढक के लेके आए। जैसे ये देखिए हमने ट्रे में ग्लास रखा हुआ है, इसको एक पहले कटोरी से ढक ले, फिर उसको कवर से ढक के ला के गुरुजी के आगे रख दें और माथा टेक कर साइड में बैठ जाएं और सब लोग माथा टेक के बैठ जाएं। अब अगर संगत है आपके घर में तो आप सबको जल प्रसाद दीजिए। जल प्रसाद की ट्रे भी ना संगत के आगे करनी होती है, उसको ट्रे से हाथ से उठा के कुछ भी नहीं देना होता। देखिए जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम कोई भी पानी लेके आते हैं, आप छोटी छोटी बातों को ना खुद ही ऑब्जर्व किया कीजिए, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ट्रे उसके आगे करते हो ना, या ट्रे से गिलास निकाल के उसको देते हो, या चाय का कप हाथ में देते हो, नहीं ना, या तो ट्रे आगे रख देते हो टेबल पे या उसके आगे रख करते हो, वो उठा लेते हैं। तो ऐसे करके आपने सबको देना है, सबको बिठा देना है साइड में और बीच में जगह छोड़ देनी है माथा टेकने के लिए। एक बात और है, सेवादार जिसको जहाँ बिठाएं उसको वहीं बैठना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे रिलेटिव आ रहे हैं तो उनको आगे बिठाना है, या ये मेरी बहन है या मेरी सहेली है। जो देर से आएगा वो पीछे ही बैठेगा, जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा। यहाँ पे कोई नाते रिश्तेदार नहीं होते संगत जी, सब संगत होती है। और अगर सेवादार को आपने बुलाया है तो सेवादार की बात को मानिए। अगर आप उनसे सेवा करवा रहे हैं तो जैसे वो आपको बोलते हैं वैसे कीजिए। पर कई जगह मैंने देखा है कि सेवादार भी नहीं फॉलो करते हैं रूल को, वो बस अपनी सेवा करते रहते हैं और अपना इधर उधर लोग बातें करते हैं। और अंदर एंटर करने से पहले गुरुजी के दरबार में कहीं भी जाते हो, सत्संग में, अपने घर में करते हो, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट भी मत करो, क्योंकि साइलेंट होता है तो हम बार बार फिर मोबाइल को देखते हैं, किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा, कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, तो फ़ोन को बंद कर दीजिए। और आपस में बातें भी करना नहीं होता सत्संग के समय, ना ही बातें करनी होती हैं, ना ही किसी को देखना होता है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आपने संगत को बुलाया होता है, रिलेटिव्स को बुलाया होता है, तो सबसे पहले जो भी आते हैं उन्हें पहले बता दीजिए, वहाँ पे एक सेवादार को खड़ा कर दीजिए कि वो सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेके। वो पहले ही अपने रिश्तेदारों को मत्था टेकते हैं, गुरुजी की तरफ तो देखते ही नहीं है। जब गुरुजी गद्दी पे बैठे होते हैं तो आपस में लोगों को एक दूसरे को माथा नहीं टेकना चाहिए, सिर्फ गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में
माथा टेक के अपने स्थान पे बैठ जाए। जब सत्संग खत्म हो जाए तब लोगों से मिलना जुलना, नमस्ते करना, माथा टेकना, गिफ्ट देना, वो सब करते हैं। अब कोई संगत प्रसाद लेके आती है। पहली बात तो आप जब किसी एक घर सत्संग में जाते हो, आप उन्हें पूछो कि क्या हम कोई प्रसाद ले आएं, क्योंकि उन्होंने पहले अरेंजमेंट किया होता है। मैं ऐसे बहुत सारे सत्संग में जाती हूँ, यहाँ पे फ्रूट्स लेके आ रहे हैं लोग, ला के चरणों में रख रहे हैं, केले सेब, इतना फ्रूट आ जाता है कि संभाले नहीं संभलता। गुरु जी के सामने कुछ नहीं रखना होता। अगर आप अपने प्यार से भाव से कुछ लेके भी आए हैं तो उसको सीधा जाके किचन में रख दीजिए। देखिए, यहाँ पे कोई भी दिखावा नहीं है संगत जी कि हमने होस्ट को दिखाना है कि हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं। आप लाए हो तो आप गुरु जी के लिए लेके आए हो कोई भी प्रसाद। आप किसी के घर सत्संग में जा रहे हो उसके लिए नहीं लेके आए हो, तो आपको गुरु जी के चरणों में नहीं रखना उस प्रसाद को। सीधा उठा के उसे किचन में रख दो या सेवादार को दे दो, वो अपने आप उधर अंदर रख देंगे। पहली बात तो लाना ही नहीं चाहिए। जो आपको अगर होस्ट बोले तो आप लेके आइए, वरना ये फल वगैरह ऐसे नहीं लेके आते सत्संग में। अब आपने सबको जल प्रसाद दे दिया, बैठ गए सब लोग। एक दूसरा सेवादार उठकर जल प्रसाद के खाली गिलास या जो भी बॉटल है वो उठा के पॉलीथीन में, अगर प्लास्टिक के हैं तो पॉली बैग में लीजिए, अगर स्टील के गिलास है, कांच के हैं तो ट्रे में लेके जाइए। हाथ से नहीं उठाना होता कुछ भी। फिर उसके बाद आप लोग भी आराम से, एक होस्ट या सेवादार जो भी है वो चाय की ट्रे लगाएंगे, एक थाली में कटोरी में जो भी नमकीन बिस्किट लगाएंगे, गुरुजी का मग, गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए। सबसे पहले गुरुजी की एक थाली खरीदिए, 5 कटोरियाँ लीजिए, 2 चम्मच, 2 ग्लास, 1 कप ले लीजिए। अब गुरुजी की थाली में, गुरुजी के बर्तन में आप चाय का भोग लगाएंगे, चाय लेके आएंगे, सब कुछ आप ढक के रखेंगे, साइड में टिश्यू पेपर भी रखेंगे और उसको एक कपड़े से, जो क्लॉथ आपने बनाया था आधा मीटर का, उससे उसको ढक के, कोई भी आप कपड़ा, कोई भी गुरुजी का क्लॉथ, कोई भी कवर, टेबल कवर जो भी आप बनाते हो, उन सब में सिलाई जरूर लगी होनी चाहिए। अभी हम पीछे किसी के घर गए थे तो मैंने चोला बोला मैं लेके आऊँ, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमारे पास चोला है। जब मैंने चोला लगाया संगत जी, किसी भी चोले में सिलाइयाँ नहीं लगी हुई थी, टेढ़े मेढ़े मतलब धागे निकले हुए थे। तो जब हम अपना एक दुपट्टा भी बिना पीको के नहीं पहनते हैं, साड़ी में फॉल लगा के पहनते हैं, तो हम गुरुजी को कैसे ऐसे कपड़े पहना सकते हैं। तो अगर आपके पास गोटा लगाने के लिए भी नहीं है पैसे, तो सिंपल एक सिलाई जरूर लगा लीजिए, पीको करवा लीजिए, इतना तो होता ही है। कवर से कवर करके अच्छी तरह थाली को आपने रखना है। कई लोग थाली का कवर हटा देते हैं, उसको नहीं हटाना होता, और आप उसको पूरा ढक के रख के बैठ जाइए। एक शब्द जब तक पूरा चलता है तब तक आप थाली को, भोग की थाली को वहीं रखा रहने दीजिए। पूरा एक शब्द खत्म होने के बाद 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आपने उस थाली को उठाना है, किचन में लेके जाना है। चाय जो थी पहले ही गर्म करके रख लीजिए, उस चाय में भोग मिला दीजिए और सारा भोग मिला के जो भी संगत है घर के लोग हैं उनको दे दीजिए और फिर आके गुरबानी सुनिए। अब आपको बीच में नहीं उठना। चाय का भोग उठाते ही आपने जो कड़ाह प्रसाद कैसरोल में रखा था वो आपने प्लेट में नीचे रख के ढक के, उसको भी कवर से आपने वो ला के कैसरोल रख देना है गुरुजी के जहाँ पे भोग की टेबल है। उसके बाद आपने बैठ के गुरबानी सुननी है, जो भी आ रहा है उसको जल प्रसाद देना है, चाय प्रसाद देना है। कोशिश कीजिए सत्संग शुरू होने के पहले ही सब लोग आएँ, बीच बीच में मत आया कीजिए, क्योंकि ऐसे सेवादार भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, घर के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उठ के उनको चाय प्रसाद देते हैं। एक टाइम पे आया कीजिए और गुरुजी का वेलकम किया कीजिए, ना कि गुरुजी से अपना वेलकम कराया कीजिए, है ना। गुरुजी आके बैठ गए, आप बाद में आ रहे हो तो क्या फ़ायदा, आपको ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलेगी ना, पूरी नहीं मिलेगी। अब जब 1.25 घंटे की गुरबानी हो जाती है तब आपने जाकर गुरुजी की थाली को साफ करके दोबारा धोकर उसमें भोग का प्रसाद अच्छी तरह गर्म कर लेना है और फिर प्रसाद को आपने लाकर आपने भोग लगाना है। और वैसे ही सब कुछ, सैलेड्स, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चपाती प्रसाद को फॉइल में डालना है और आपने मीठा प्रसाद और टिश्यू रखकर उसको ढक के अच्छे से गुरुजी का भोग लगाना है। फिर आपने बैठ जाना है, शुक्राना चलेगा, भजन, शुक्राना, आनंद साहब, जो भी आपकी प्लेलिस्ट में है। और मंत्र जाप जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही 2-3 बार मंत्र जाप हो जाएगा जो 5 मिनट का, तो आपने गुरुजी की थाली को भोग की उठा के और किचन में ले जाना है और उसको आपने रख के आपने मिक्स कर देना है भोग को और फिर आके आरती करनी है।
आरती जो ओम जय शिव ओंकारा की आरती होती है वो आपने सबने करके आरती की थाली भी आप पहले ही बना के रख लें। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ, कई लोग ड्राई फ्रूट का प्रसाद अलग से डोंगे में रखते हैं, तो बाद में क्या होता है सबको बांटना वाटना बड़ा वो हो जाता है कि अलग अलग बांटो। तो हम क्या करते हैं, जो आरती की हम थाली बनाते हैं उसमें हम थोड़े से फूल लगाते हैं साइड में, एक साइड टॉफ़ी प्रसाद लगाते हैं, एक साइड हम थोड़ा ड्राई फ्रूट अगर है तो लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। टॉफ़ी भी नहीं है तो फूलों से ही आप आरती कर सकते हो। वो लगाकर हम उस ड्राई फ्रूट और टॉफ़ी प्रसाद की आरती कर लेते हैं, और जब हम आरती का सबको देते हैं उसी में हम ड्राई फ्रूट और टॉफ़ी प्रसाद दे देते हैं। अच्छा, कड़ाह प्रसाद आपने जब जैसे ही शुक्राना चलेगा, आपने उस टाइम पे जैसे भोग की थाली जब आपने लगाई थी 1.25 घंटे बाद, तो आपने कड़ाह प्रसाद उठा के किचन में ले गए। शुक्राना शुरू होने से पहले ही आपने कड़ाह प्रसाद को प्लेट में डाल के शुक्राने के समय आपने सारी संगत को वो कड़ाह प्रसाद पहले ही बांट देना है। इसका भी एक कारण है, पहले कई लोग सत्संग के बाद कड़ाह प्रसाद बांटते हैं और कई लोग भूल भी जाते हैं, तो फिर वो लेट बांटते हैं, लंगर के टाइम में बांटते हैं। तो गुरुजी ने अपने समय में भी गुड़गांव में संगत को भी इस तरीके से कड़ाह प्रसाद का हुक्म दिया था। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सत्संग के बाद शुक्राने के समय हमें अपना मुंह मीठा करना चाहिए, पता नहीं कौन सी खुशखबरी हमारी वेट कर रही हो, तो उस समय हम कड़ाह प्रसाद बांट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से आरती कीजिए और उसके बाद सबको शुक्राना कीजिए खड़े होकर। कोई भी सत्संग शेयर करना चाहता है, सत्संग शेयर करते समय आप लंगर प्रसाद नहीं बांटेंगे, बिल्कुल चुपचाप बैठ के सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने के बाद जैसे 1-2 लोगों ने शेयर कर लिया तो आप फिर सत्संग के बाद में आप अपना लंगर प्रसाद देना शुरू कर दें। लंगर प्रसाद में भी आप थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद पहले दें ताकि पूरा वो ख़त्म कर सकें। लंगर प्रसाद जो है वो दवाई है, मेडिसिन है, आपने उसको बिल्कुल इस तरीके से खाना है। देखिए ये सारी बातें ना मैं अपने हर रोज़ जहाँ भी सेवा में जाती हूँ संगत जी वहाँ पे शेयर करती हूँ, बड़े खुश होती है संगत जी। वो कहते हैं कि हमें ये सब कोई शेयर ही नहीं करता, तो शायद गुरु जी ने ये मेरी सेवा लगाई हो। जैसे हम गुरबानी के समय चुप रहते हैं वैसे ही हमें लंगर प्रसाद खाते समय भी चुप रहना है। अब सत्संग के बाद बहुत सारे लोग हैं जिसके घर में फंक्शन हो रहा है, शादी का सत्संग है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुबारका या एक शुक्राने पे हम डांस भी कराते हैं। क्योंकि गुरुजी देखो अपने बर्थडे पे या कोई भी ओकेजन होता है, या जैसे गुरुजी के मंदिर में भी पंजाबी गाने लास्ट में चलते हैं सत्संग के बाद में, और वहाँ आपने पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें गुरुजी के डुगरी में सत्संग हो रहा है और बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, वहाँ पे भी लोग गुरुजी के सामने अपनी डांस कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का एक शुक्राने के ऊपर या कोई भी पंजाबी या कोई मुबारका ऐसे चला के केक कटिंग के समय आप थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय गुरुजी हमारी बॉडी की स्कैनिंग कर रहे होते हैं, हमारे घुटने, हमारी बैक पेन सब ठीक कर देते हैं। ये उनका तरीका है हमें ब्लेस करने का। अब उस गुरुजी को रसिक बैरागी गुरु कहा गया है। जब आपने गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, ध्यान में थे, बैराग में थे, तो आप सब भी लिव लगी हुई थी, बैराग में थे, है ना। अब आपने उसके बाद में जब डांस किया तो रस में आ गए, आनंद में डूब गए। अब जब आप फिर से लंगर प्रसाद की थाली हाथ में लेते हो, 10 मिनट तक लंगर प्रसाद की थाली जब तक आपके हाथ में रहेगी आपको बिल्कुल चुप रह के लंगर प्रसाद को खाना है, दवाई समझ के खाना है, क्योंकि उस समय गुरुजी हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं संगत जी, वो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद ख़त्म होने के बाद गद्दी बढ़ा दी जाए, आप जो मर्जी करिए, किसी ने बैंक्वेट में किया है उसको डीजे लगाना है, पार्टी करनी है, पर गद्दी बढ़ाने के बाद करना होता है। अच्छा, एक और मैं लास्ट में आपसे शेयर करती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें क्या पूरी रात गद्दी रखनी चाहिए, अगले दिन बढ़ानी चाहिए। देखिए पहले होता था कि लोग, पता नहीं था लोगों को, तो पूरी रात वो गद्दी लगा के रखते थे। बीच बीच में जैसे जैसे सेवा होती है, गुरुजी हमें सेवा देते हैं, हम भी औरों के पुरानी संगत के भी सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि जब आप ये फूल वगैरह रंगोली होती है यहाँ पे सब लोग मत्था टेकते हैं, है ना। पता नहीं किस भाव से, कोई पॉजिटिव भाव से मत्था टेकता है, कोई नेगेटिव भाव से मत्था टेकता है। पहली बात तो वहाँ से फूल उठा के किसी संगत को देने ही नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं वो सारे फूलों को पौधों में डाल देना चाहिए। अब वो जो रंगोली बनी हुई थी जहाँ लोगों ने मत्था टेका, तो वो होस्ट को संगत के जाने के बाद थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद दरबार को बढ़ा देना चाहिए, और वो गद्दी के जो फूल होते हैं उसको साइड में एक जगह पे टेबल पे रख दो, ड्राइंग रूम में कहीं पे, और उसको पौधों में शाम को अगले दिन सुबह डाल दो।
वहाँ से हटा देने चाहिए, ताकि गुरुजी भी रेस्ट कर सकें। जो इतनी देर से संगत को ब्लेस कर रहे थे, बैठे हुए थे, वो भी तो रेस्ट मांगते हैं, तो उनकी गद्दी को बढ़ा देना चाहिए, रात भर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपने शुक्राना कीजिए, और बड़ा ही सिंपल है ये तरीका सत्संग करने का, कोई इसमें इफ़ एंड बट नहीं है, कोई भी इसमें ज़्यादा दिखावा नहीं है, कोई भी हमें ऐसे बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होता। सिंपल तरीके से सत्संग कीजिए, बस हाँ गुरु की महिमा को गरिमा को बना के रखिए। जो गुरु जी की गरिमा है, जो गुरु जी की रूल्स हैं, उसको फॉलो कीजिए। बातें नहीं करनी होती हैं, फ़ोन का यूज़ नहीं करना होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सेवा लेने का शुक्राना। बहुत सारी संगत के क्वेश्चन थे, अब मैं सबको ये वाला सत्संग भेज सकती हूँ। जय गुरु जी।